आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है? सामाजिक बहिष्कार एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम किसी व्यक्तियों को या किसी समूह को उनका जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, उनको जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, वो व्यक्ति, वो समूह उससे बाहर कर दिया जाते हैं। जो कि हमको मिल रही है, जो फैसिलिटीज़ दूसरों को प्राप्त हो रही है, वो उन ग्रुप्स या उन इंडिविजुअल्स, उन समूह को नहीं मिल पाती है। सामाजिक बहिष्कार, अगर हम देखें तो ये सामाजिक बहिष्कार हमारी सोसाइटी में हमें बहुत तरह से सामाजिक बहिष्कार ये भेदभाव का एक रूप है और ये तब होता है जब लोग एक निश्चित सामाजिक वर्ग, सामाजिक कैटेगरीज, सामाजिक ग्रुप से रिलेट होते हैं और उनसे संबंधित होने के आधार अपने समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पार्टिसिपेट करने से वो पूरी तरह से या आंशिक रूप से बाहर कर दिए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें सामाजिक बहिष्कार जाति के आधार पर देखने को मिलता है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और विकलांगता के आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो इन सारी कैटेगरीज में हम डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है और इसी डिस्क्रिमिनेशन को हम सामाजिक बहिष्कार के रूप में देखते हैं। सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा का प्रयोग तुलनात्मक रूप से हाल ही में प्रारंभ हुआ है और सर्वप्रथम इसका जन्म यूरोप के फ्रांस में रेने लाइनर द्वारा किया गया। उन्होंने फ्रांसीसी जनसंख्या का अध्ययन किया और उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपना अध्ययन किया जिससे कि उन्होंने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का अध्ययन और रेने लाइनर ने ये 10 तरह की कैटेगरीज बताई जिसमें हम सोशल एक्सक्लूजन को अपनी सोसाइटी में देखते। रेने लाइनर ने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का अध्ययन किया था और उन्होंने जो लोग आत्महत्या से प्रेरित होते हैं उनका अध्ययन किया। बाल अपराधी का उन्होंने एक फैमिली का पूरा अध्ययन किया और उन्होंने बहिष्कृत माना। फिर ये जो हमारा सामाजिक बहिष्कार का कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे डेवलप होता गया और एशिया में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाने लगा। इंडिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, इन सारी जगहों पर जो समूह एक ऐसे समूह के लिए समाज के जो कि समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाते हैं, समाज उनको कुछ मौलिक अधिकारों से वंचित रखता है। उसको बहिष्कृत कैटेगरी में उन जगहों पर देखा गया। पश्चिमी समाजों की बात करें तो पश्चिमी समाजों में भी सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग हुआ और वहाँ पर पॉवर्टी के रूप में, गरीबी के रूप में इस सामाजिक बहिष्कार को देखा गया कि हमारी सोसाइटी में जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको कुछ अवसर से वंचित किया जाता है, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं एक एक्सक्लूडेड कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं उनको भी रखा गया है। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो सामाजिक बहिष्कार का यूज़ हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देखते हैं, बहुत सारे विषयों में देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, साइंस में, फिलॉसफी में, इकोनॉमिक्स में, इन सभी सब्जेक्ट में हम सामाजिक बहिष्कार को देखते हैं और समाजशास्त्र में इस अवधारणा का यूज़ एक समाज में होने वाली प्रक्रिया के रूप में होता है
जिसमें किसी व्यक्तियों को समाज में नियोजित ढंग से इन अ प्लान वे में उनके कुछ मौलिक अधिकारों, उनके कुछ मानवीय अधिकारों से और उनके अवसरों से या संसाधनों से उनको वंचित किया जाता है। तो ऐसे समूह को ही हम सामाजिक बहिष्कार कहेंगे, जिनके पास उनके कुछ मौलिक अधिकार, उनके मानवीय अधिकार उनको प्राप्त ना हों। और ये हमारे मानवीय अधिकार, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, राइट टू इंडिपेंडेंस एंड राइट टू लिबर्टी, राइट्स, इक्वालिटी, आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार, तो इन्हीं मौलिक अधिकारों को समूह को, समुदाय को या फिर पूरी समाज के हिस्सों से वंचित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। एडम स्मिथ, इन्होंने सामाजिक बहिष्कार को एक अलग तरह से बताने की कोशिश करी है और इन्होंने सामाजिक बहिष्कार को योग्यता की असफलता माना है, फेलियर ऑफ कैपेबिलिटीज। इनके अनुसार जब कोई व्यक्ति या समूह स्वतंत्र रूप से सामाजिक अंतःक्रिया करने से वंचित होता है या वो सामुदायिक जीवन में भाग लेने से वंचित किया जाता है, तो सामाजिक वंचना की स्थिति होती है और तब ये सामाजिक वंचना की स्थिति ही सामाजिक बहिष्कार कहलाती है। इन्होंने इसके लिए सापेक्षिक वंचना शब्द का प्रयोग किया है। सामाजिक बहिष्कार का कॉन्सेप्ट कोई लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आजकल अगर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्लूड करता है, अगर आप पॉलिटिक्स इंक्लूड नहीं है तो आपको एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन नहीं मिलता है, तब आप एक्सक्लूडेड हैं। ये ब्रॉड लेवल पर कॉन्सेप्ट अमृता सेन ने इसको बहुत ही विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है और अमृता सेन ने इसको मल्टीपल डायमेंशन पर भी देखा। उन्होंने इसके कई फैक्टर्स और इसके बहुत सारे स्वरूपों का वर्णन किया है कि हम किन किन चीज़ों में सामाजिक बहिष्कार को देख सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, कल्चरल एक्सक्लूजन एंड सोशल एक्सक्लूजन। हम मल्टीपल डायमेंशन पर इन अपनी सोसाइटी में इस तरह के एक्सक्लूजन को देख सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमी एक्सक्लूड, आप हो सकता है इकोनॉमिक एक्सक्लूडेड हो, जैसे कि अगर हम देखें तो रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में डिवाइडेड है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो हो सकता है जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है जो कि आपको इस समय अवेलेबल है। इस तरह से हम अपनी सोसाइटी में एक तरह का ये भी कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन है। अगर हम बात करें सामाजिक एक्सक्लूजन की, तो हम सामाजिक बहिष्कार को अपनी सोसाइटी में जेंडर के बेस पर ट्रांसजेंडर के बेस पर देख सकते हैं, ओल्ड एज की बेस पर भी देख सकते हैं, डिसेबल पर्सन के बेस पर भी देख सकते हैं कि उनके साथ हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक उनको हमारी सोसाइटी के जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, उनको उनके अवसरों से वंचित रखा जाता है। ये कहीं ना कहीं हम सामाजिक बहिष्कार ही है। तो इस तरह हम सोशल एक्सक्लूजन को देखें तो सोशल एक्सक्लूजन एक प्रक्रिया है, एक कंडीशन है जो किसी समूह, समुदाय और उनके मानवीय अधिकारों से उनको वंचित रखती है, जिससे कि वो समूह, वो समुदाय अपने को उपेक्षित या अभावपूर्ण महसूस करता है और उसी प्रकार से वो अपना जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो संबंधित व्यक्ति होता है वो अपने आप को एक एक्सक्लूजन पर्सन मांगता है। वो एक विशेष व्यवस्था में अपने आप को असहाय, शक्तिहीन और असमर्थ समझता है और ये एक्सक्लूजन हमें अपनी सोसाइटी में किसी ना किसी रूप में देखने को मिलता है, चाहे वो महिलाओं और पुरुषों के बीच
एक्सक्लूज़न हो, या फिर हम अपनी अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे जाति बेस एक्सक्लूज़न हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। ल्यूइस ड्यूमा जब वो इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है, ऊंच नीच की भावना है, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक है। और उन्होंने एक बुक लिखी, होमो हेरार्कियस। उनका कहना था कि इंडिया में तो होमो मीन्स ह्यूमन और हेरार्कीज है, मीन्स ऊपर और नीचे, जो कि कास्ट बेस पर मैटर करती है। कास्ट में कोई ऊपर है, कोई नीचे है। ये हायरार्की उन्होंने इंडिया में देखी और उन्होंने ये बुक लिखी, होमो हायरार्किया। और उन्होंने कहा कि जब तक इंडिया में ये जाति आधारित असमानताएं पाई जाएंगी, तब तक इंडिया में इंक्लूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि जाति के बेस पर ही लोग यहाँ पे एक्सक्लूजन कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनके अंदर ऊंच नीच की भावना है। उन्होंने सोसाइटी में लोगों को बाध्य कर दिया है ऊंच नीच की भावना पर। तो इस तरह अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी सोसाइटी में हमें ये एक्सक्लूजन किसी ना किसी रूप में मौजूद है और हमको देखने को मिल रहा है। तो सामाजिक हमारे जो कुछ लोगों को उनके मानवीय मौलिक अधिकारों से वंचित रखना ही सामाजिक बहिष्कार है।